अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का, बहुत मज़े में और माशाल्लाह से फिट। तो फ्रेंड्स, कैसा लग रहा है आज का केक। तो आज की रेसिपी है कॉफ़ी केक की। कॉफ़ी केक बहुत ही सिंपल वे में और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बनाकर तैयार किया है हमने, और इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं है। और आप देख सकते हैं कटिंग करते हुए ये बहुत सॉफ्ट है और माशाल्लाह से इसका टेस्ट तो बहुत यमी सा आया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ 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 लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। कॉफ़ी केक बनाने के लिए हमने लेने हैं 3 अंडे, 1 बाय 1 करके हम इसमें डाल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, साथ में हमने तीनों अंडे शामिल कर दिए हैं और हम इसे इलेक्ट्रिक बीटर से फ्लफ़ी कर रहे हैं। अगर आपके पास हैंड विस्क है तो आप हैंड विस्क यूज़ कर सकते हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में हैंड विस्क से ही केक बनाया था, ब्राउनी बनाई थी, तो वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर अच्छी तरीके से थोड़ा सा फ्लफ़ी हो चुका है, तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ पाउडर शुगर। 1 कप है। पाउडर शुगर बनाने का तरीका भी मैं पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। इसे आप थोड़ा सा हिला लें, वरना इसका उड़ने का खतरा होता है, और आप इसे 3 हिस्सों में डालिएगा। आइसिंग शुगर, पाउडर शुगर बनाने का मेथड मैंने पिछली वीडियो में बनाया है, आप उसे फॉलो कर लें अगर आपको नहीं आता तो। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर अंडे अच्छी तरीके से फ्लफ़ी हो गए हैं, और अब हम यहाँ डाल रहे हैं घी। नॉर्मल सिंपल घी है, अगर आप चाहें तो बटर यूज़ कर सकते हैं। बटर भी डाल लें, अच्छा टेस्ट आएगा। पिछली वीडियो में मैंने बटर से ही बनाया था, और अगर आप अपनी तरफ से डाल रहे हैं तो कोई सा भी ऐसा घी हो या ऑयल हो जिसकी अपनी स्मेल ना हो। और यहाँ हम दे रहे हैं कॉफ़ी पाउडर। ये है नॉर्मल, हम अगर स्पून लेंगे तो 1 चमचा होगा, बट ये मेरा स्पून थोड़ा साइज़ से बड़ा है, तो यहाँ पर मैंने हाफ़ लिया है। यहाँ पर अगर आप चाहें तो पानी भी डाल सकते हैं, बट मैंने 1 चमचा दूध में इसे सॉल्व किया है। अगर आप चाहें तो नीम गर्म पानी में इसे सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त सा शुगर सिरप बनकर रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर भी शुगर सिरप बनकर रेडी है। चलें हम इसे डाल देते हैं इसमें। तो फ्रेंड्स, अंडे फ्लफ़ी करने के बाद हमने इसमें घी डाला है, कॉफ़ी सिरप डाला है, और साथ में ही 1 चमचा दूध शामिल किया है। ज़्यादा नहीं, आपको सिर्फ 1 चमचा ही दूध शामिल करना है इसमें, और ये रूम टेम्परेचर पे नॉर्मल सिंपल दूध है, इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया। यहाँ पर आप इसे इलेक्ट्रिक बीटर या फिर हैंड विस्क से विस्क कर सकते। तो यहाँ हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स में लिया है मैदा 1 कप। कप बिल्कुल प्लेन है, लेवल है। यहाँ पर आधा छोटा चाय का चमचा नमक लिया है, और बेकिंग पाउडर है आधा टेबल स्पून। तो चमचों का फ़र्क आपको पता होगा, तो इसलिए मैंने स्क्रीन पर मेंशन कर दिया है। तो आप अगर इसे चाहें तो छान लें, और अगर छानना नहीं आपको समझ आता है तो आप इसे मिक्स कर लें इसी तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, बहुत इजी ट्रिक है, अप्लाई करें। तो फ्रेंड्स, मैं ये जो मैदा है ये मैं बैटर में इसलिए थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ, जब हम इसमें इलेक्ट्रिक बीटर से बीट करेंगे तो ये उड़े ना। अक्सर ऐसा होता है, मेरे साथ शुरू में हुआ था कि उड़ गया था, तो वो एक्सपीरियंस आपका अपने साथ शेयर कर रही हूँ कि आप थोड़ा थोड़ा डालने के बाद इसे एक बार स्पैचुला से या फिर सिंपल स्पून से चला लें, ताकि ये मैदा एकदम उड़े ना जब हम बीट करने लगें। अच्छा, मेरे साथ बिगनिंग में ऐसा हुआ था कि मैंने डायरेक्ट मैदा डाल के और इसे बीट कर दिया, तो जैसे इलेक्ट्रिक बीटर यूज़ किया तो वो उड़ गया। तो वो वाला एक्सपीरियंस मैं आपके साथ इसलिए यहाँ शेयर कर रही हूँ कि जो मैंने अपनी बिगनिंग में मिस्टेक्स की हैं वो आपसे ना हो। तो देखिए, अब ये उड़ेगा नहीं। यहाँ पर अच्छी ट्रिक यह थी। और यहाँ पर देखिए केक बैटर रेडी है, बिल्कुल ज़बरदस्त सी इसकी कंसिस्टेंसी बनी है। और यहाँ बीटर को साइड पर रख देते हैं, और हम चलते हैं ग्रीस करने के लिए पैन को, जिसमें हमें अपना केक तैयार करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, आप अगर चाहें तो बटर से ग्रीस कर लें, बट मैंने तो सिंपल घी से ग्रीस किया है इसे। ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है, जो है आप उसमें ही अच्छा केक भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसके कॉर्नर्स को भी आप ग्रीस कर लें, जब हम इसे नाइफ से हटाएं तो उसमें परेशानी ना हो और चिपका हुआ ना मिले। तो यहाँ पर हमने पैन के साइज़ का ही बटर पेपर को
कट कर लिया था और मैंने इसे इसमें फिक्स कर दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा बैटर बिल्कुल लम्स फ्री है और इसमें लम्स नहीं है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मोल्ड में मैंने डाल दिया है केक बैटर को और अब मैं इसे थोड़ा थोड़ा सा हटा लूँगी साइड से स्पैचुला से, बिकॉज ये आराम से हट जाएगा, इसमें परेशानी नहीं होगी आपको। तो यहाँ हम बेक करने के लिए रखेंगे और ओवन की टाइमिंग साथ ही मेंशन कर दूंगी, बट पॉट में अगर आप बेक कर रहे हैं केक को तो वो मैं लास्ट में वीडियो के मेंशन कर दूंगी, आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर आप पैन को थोड़ा सा टैप करें और रख दें बेक होने के लिए। तो यहाँ मैंने बेक किया है 180 डिग्री पर और 30 मिनट के लिए। यहाँ पर हम केक की क्रीम बना रहे हैं, बटर लिया है मैंने। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर बटर की जगह कुछ और यूज़ नहीं कर सकते, ये बटर से ही क्रीम बहुत ज़बरदस्त बनेगी। और यहाँ पर हम इसे बीट करेंगे और थोड़ा सा फ्लफी करेंगे इसके वाइट होने तक। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देख सकते हैं मैं इसे विस्क से भी कर सकते हैं आप, लेकिन मैंने इलेक्ट्रिक बीटर से किया है। यहाँ पर आप इसे एक साथ कर लें और ताकि जो कॉर्नर्स पर इसके लगा है ये साफ़ करके साथ ही सारा एक साथ बीट हो जाए। तो यहाँ पर हम लेंगे हाफ़ टेबल स्पून कॉफ़ी पाउडर। अगर आपको स्ट्रॉन्ग फ्लेवर पसंद है तो आप कॉफ़ी पाउडर ज़्यादा ले सकते हैं, बट याद रखिएगा थोड़ा कड़वा सा हो जाएगा वो। और यहाँ पर मैंने लिया है 1 टीस्पून, जो छोटा वाला चमचा होता है उसके हिसाब से दूध लिया है, ज़्यादा नहीं डालना। अगर आप ज़्यादा डालेंगे तो आपकी जो क्रीम है केक की उसका टेक्सचर बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा और वो बिल्कुल थोड़ी सी ख़राब होने की साइड पे जाएगी, मीन्स सेट नहीं होगी आपसे केक पर। तो यहाँ पर मैंने इसमें डाल दिया है और यहाँ मैं डाल रही हूँ आइसिंग शुगर, ये है आधा कप। आइसिंग शुगर डाल के भी आपको स्पैचुला से या विस्क से इसे थोड़ा सा मिक्स कर देना है ताकि ये मैदे की तरह उड़े नहीं, जैसा मैदा उड़ जाता है। तो यहाँ पर मिक्स करने के बाद मैं इसे इसमें जो बाकी जो साइड पर रखी हुई दिख रही है आपको शुगर, वो भी इसमें डालकर इसे इसी तरीके से मिक्स कर लूँगी। तो ये बहुत ज़्यादा मीठी नहीं होगी, बैलेंस रहेगा। अब आप इसे बीट कर सकते हैं और मैंने वो वाली इसमें डाल दी है। तो बीट करने के बाद क्रीम रेडी हो गई है और यहाँ पर केक है, इसको हम कॉर्नर से अलग कर रहे हैं और अलग करने के बाद हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने इसका बटर पेपर रिमूव कर दिया है। रिमूव करने के बाद केक तो बिल्कुल इसका स्पंज बन के रेडी है और स्पंज बहुत सॉफ्ट सा बना है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम फ्रेश टूथपिक्स इसमें लगा रहे हैं 4 कॉर्नर्स पर। ये एक बहुत ज़बरदस्त सी ट्रिक होती है केक को इक्वली कट करने की, उसको 2 पीसेस में डिवाइड करने की। तो यहाँ आप देखेंगे पहले हमने चारों साइड पर टूथपिक लगाया और थोड़ा सा नाइफ से इसको हल्का सा कट कर लिया। यहाँ पर आपको अगर थ्रेड मिल जाता है, थ्रेड को डबल कर लें ताकि वो बीच में टूट ना जाए। थ्रेड डबल करने के बाद आप इसे टूथपिक के साइड से ही इसी तरीके से लेकर चलेंगे तो ये बिल्कुल इक्वल पार्ट होगा। और अगर आपके पास बड़ी वाली नाइफ है तो आप उससे भी कट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, आप टूथपिक को साइड पर रख दिया है मैंने और इसका ऊपर वाला पार्ट अलग कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल इक्वल ही इसका ऊपर का टॉप मैंने हटा दिया है और अब सेम ट्रिक से हम इसे इसी तरीके से कट करेंगे। बट यहाँ अगर आप टूथपिक लगा लें तो बेटर है, बट ना लगाएं तो कोई मसला नहीं है, आप टूथपिक वाली ट्रिक से भी इसके इक्वल पार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर शुगर सिरप नहीं डाल रहे हैं, हम सिंपल मिल्क डाल रहे हैं। और यहाँ हमने जो पहला पार्ट काटा था उस पर हमने क्रीम लगाई है बटर वाली जो हमने अभी बनाई थी, और अब हम सेकंड वाले पार्ट पर इसकी क्रीम लगा रहे हैं। तो फ्रेंड्स मैंने नीचे वाला जो पार्ट था उसे ऊपर कर लिया है, वो बहुत अच्छा सा लग रहा था मुझे इसलिए, और मैंने इसके ऊपर क्रीम लगा दी है। तो फ्रेंड्स वीडियो लेंदी ना हो जाए इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया है। चाहती तो ये थी कि बिल्कुल आपको एक एक चीज़ दिखाई जाए, बट थोड़ा सा शॉर्ट और स्पीड इसलिए लगाई है वीडियो लेंदी ना हो जाए। आप स्क्रैपर की हेल्प से आप
इसे प्लेन कर सकते हैं और इसके कॉर्नर्स को मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास अभी स्क्रैपर अवेलेबल नहीं था, तो मैंने इसे कार्ड से इससे प्लेन किया है और इसके शार्प से कॉर्नर रेडी किए हैं। तो फ्रेंड्स, आपको कैसा लग रहा है ये? देखिए, किसी भी चीज़ की परेशानी नहीं है इसमें। जो चीज़ें घर पर अवेलेबल होती हैं तकरीबन वही यूज़ की गई हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्रम्स बनाने के लिए स्पंज का ऊपर वाला पार्ट जो अभी आपके सामने कट किया है वो लेकर स्पंज की तैयारी कर रहे हैं। और ये मैंने ब्रेक करके छोटे छोटे पीसेस में इसको तोड़कर डाल दिया है। और ये डालने के बाद हमें इसके क्रम्स बनाने हैं ब्रेड क्रम्स की तरह। तो यहाँ देखें, केक के क्रम्स रेडी हैं। अब हम इसके ऊपर इससे डेकोरेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं हमने इसमें ज़्यादा चीज़ें यूज़ की ही नहीं है। जो तकरीबन यूज़ होनी है वही हैं, और जो घर में अवेलेबल होती हैं वो चीज़ें भी यूज़ की गई हैं। ये ना सोचें कि बहुत महंगा बना है, बहुत ज़्यादा खर्चा आया है। नहीं, आप सिंपल तरीके से और बहुत ही कम खर्चे में, बहुत कम बजट में आप इसे बनाकर रेडी कर सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं है इसमें। यहाँ देख सकते हैं, जो केक का ऊपर का पार्ट बचा था उसे क्रम्स बनाकर उसी से सजावट कर दी। तो यहाँ आप देखें, हम इसे कॉर्नर्स पर डाल रहे हैं और थोड़ा थोड़ा हमने इसके ऊपर डाल दिया है। यहाँ पर ये एडिबल पल्स है। तो फ्रेंड्स, हम इन पल्सेस को खा भी सकते हैं और इससे हमें कोई नुकसान नहीं होगा। जस्ट डेकोरेशन के लिए यूज़ किए हैं। यहाँ पर मैंने स्ट्रॉबेरी जैम लिया है कॉर्न में फिल करके और इस पर थोड़ा सा इसे घुमाया है और ये इस तरीके का अच्छा सा डिज़ाइन बन गया है। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, टिल माय नेक्स्ट वीडियो।